नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आप सभी को पता है दोस्तों, आपके जो है ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। और आज हम दोस्तों इस वीडियो में जो है 5 दिसंबर यानी दोस्तों आज की डेट में जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि एग्ज़ाम पैटर्न में कौन कौन सा बदलाव हुआ है, यानी कौन कौन से टॉपिक जो है नए तरीके से या फिर नए जो टॉपिक हैं जो पूछे गए हैं। इसके अलावा करंट अफेयर में क्या बदलाव हुआ है, साइंस कहाँ से पूछा जा रहा है, और आज की जो डेट है, आज के डेट में जो शिफ्ट हुई हैं आपकी, उन शिफ्टों में कौन कौन से जो टॉपिक हैं नए टॉपिकों से जो है क्वेश्चन पूछा गया है साइंस में। इसके अलावा सेफ अटेम्प्ट आपका क्या रह सकता है, वो भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिन भाई ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो है आपका किस प्रकार का रहा है, और क्या यहाँ पर मैथ, रीजनिंग, साइंस और करंट अफेयर में बदलाव देखने को मिला है, और क्या यहाँ पर आपका सेफ अटेम्प्ट रह सकता है। तो देखिए दोस्तों, पेपर लेवल की अगर मैं बात करूँ तो वही इजी टू मॉडरेट आपका पेपर रहा है फर्स्ट शिफ्ट का आज का। बाकी अटेंडेंस का तो आप सभी को पता ही है, हर बार मुझे बताने की ज़रूरत ना पड़े दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए बता देता हूँ कि अटेंडेंस आपकी 44, 46, 48, 50, 52, 55 इस प्रकार की अटेंडेंस आपकी मिल रही है। बाकी अगर मैं एग्ज़ाम पैटर्न और डिफ़िकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूँ तो देखिए दोस्तों, मैथ की सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें तो मैथ में वही दोस्तों आज की फर्स्ट शिफ्ट में 3 क्वेश्चन यहाँ पर एडवांस मैथ से पूछे गए हैं, जिसमें से साइन जो आपका ट्रिग्नोमेट्री था वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, और मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी सारी की सारी मैथ जो है दोस्तों बहुत इजी पूछी जा रही है। वहीं अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में आज भी दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट से फर्स्ट शिफ्ट में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो नंबर सीरीज जो होती है वहाँ से भी दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा क्लॉक से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और एक क्वेश्चन दोस्तों कैलेंडर से भी यहाँ पर देखने को मिला है। तो जो जो टॉपिक मैं आपके लिए बता रहा हूँ बाकी सारे टॉपिक आप कर लोगे, मुझे पता है। कथन निष्कर्ष जरूर देख लेना दोस्तों, वहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले थे। बाकी कैलेंडर और आपका कथन निष्कर्ष है, इस पर विशेष ध्यान देना है, और एक सिटिंग अरेंजमेंट। अब बात करते हैं दोस्तों साइंस की। तो देखिए दोस्तों, साइंस के यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं, तो उन्हें हम देख लेते हैं एक बार। साइंस और करंट अफेयर दोनों के टॉपिक मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। और कुछ टॉपिक हैं दोस्तों जो कि नए पूछे गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके लिए बता देता हूँ कि बायो में 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, केमिस्ट्री में भी 6 से 7, और फिजिक्स में जरूर दोस्तों आपकी जो फर्स्ट शिफ्ट है आपकी वहाँ पर कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, 7 से 8 क्वेश्चन तक पूछा गया था। बाकी अगर मैं साइंस की बात करूँ तो देखिए दोस्तों, सॉइल से एक क्वेश्चन आया था कोई, उसकी अम्लता के ऊपर या फिर कुछ और होगा, सॉइल यानी मिट्टी जो बोलते हैं, मिट्टी के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। मोमेंटम से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा ह्यूमन रिप्रोडक्शन वहाँ से क्वेश्चन पूछा गए थे 2। इसके अलावा केमिकल रिएक्शन से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। वर्क, एनर्जी एंड पावर न्यूमेरिकल यहाँ पर देखने को मिला था इसका। इसके अलावा नर्व सिस्टम, तंत्र का तंत्र जो है आपका नर्व सिस्टम, वहाँ से भी क्वेश्चन आज दोस्तों यहाँ पर देखने को मिला था आपकी। जबकि दोस्तों पिछली कोई शिफ्ट में ऐसा प्रश्न यहाँ पर नर्वस सिस्टम से देखने को नहीं मिला, लेकिन आज की फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ पर जरूर दोस्तों नर्वस सिस्टम से जो है क्वेश्चन देखने को मिला है। तो ये आप देख लेना एक बार। और लाइट, न्यूमेरिकल और न्यूटन लॉ तो जो आपको पता है दोस्तों कल भी पूछा गया था और आज भी पूछा गया है। बाकी अगर मैं करंट अफेयर की बात करूं तो मेडल से क्वेश्चन था, इवेंट से था। इसके अलावा बजट से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। इलेक्शन से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो 2025 में इलेक्शन हुए हैं वहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा एग्रीकल्चर, जैसे कि बजट से ही है दोस्तों ये भी, कि बजट के द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसमें एग्रीकल्चर, कृषि के लिए कितना जो है रुपया जो है खर्च किया जाएगा, उसके ऊपर भी एक प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों ग्रैंड मास्टर ऑफ चीफ चेस, सॉरी दोस्तों चेस है, तो चेस का ग्रैंड मास्टर अब की बार कौन बना है, तो उससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों हर शिफ्ट में। तो बजट, स्पोर्ट और गेम हर शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो ये टॉपिक आप जरूर देख लेना। इवेंट, इंडेक्स, जो सूचकांक जो होते हैं, युद्ध अभ्यास, ये भी आप देख लेना।
अब दोस्तों अगर मैं सेफ अटेम्प्ट की बात करूं फर्स्ट शिफ्ट की, तो यूआर के लिए मैं आपके लिए बता देता हूं दोस्तों। यूआर के लिए तो यूआर में जिन भाइयों का 76 से 80 के बीच में है वो सेफ अटेम्प्ट रहने वाला है हाई एक्यूरेसी के साथ दोस्तों। वहीं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आपका 74 से और 78 के बीच में सेफ अटेम्प्ट यहाँ पर रह सकता है, हाई एक्यूरेसी अगर आपकी अच्छी है तो। बाकी एससी और एसटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका 68 से और 72 के बीच में आपका सेफ अटेम्प्ट यहाँ पर रह सकता है अगर आपने हाई एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो ये फर्स्ट शिफ्ट का आप यहाँ पर सेफ अटेम्प्ट देख सकते हो। बाकी अगर मैं सेकंड शिफ्ट की बात करूँ, अब चलते हैं दोस्तों सेकंड शिफ्ट की तरफ। तो देखिए दोस्तों सेकंड शिफ्ट में आज जो क्वेश्चन पूछा गया है वो दोस्तों ऐसा समझिए कुछ टॉपिक जो है रिपीट हुए हैं, कुछ टॉपिक नहीं हुए। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा है, पेपर का लेवल क्या रहा है। तो ये दोस्तों इजी टू मॉडरेट भी नहीं कह सकते, मॉडरेट टू हार्ड भी नहीं कह सकते, ओवरऑल मॉडरेट पेपर यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है। और अटेंडेंस तो आपको पता ही है। बाकी डिफ़िकल्टी लेवल और एग्ज़ाम पैटर्न की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा जो है देखने को मिला है कि मैथ में दोस्तों कुछ ज़्यादा खास इतना डिफ़िकल्ट है नहीं, वो 203 क्वेश्चन तो आते ही हैं। बाकी रीजनिंग भी वही है जो फर्स्ट शिफ्ट में रहा है। सबसे बड़ा है दोस्तों साइंस और करंट अफेयर। तो देखिए दोस्तों साइंस की अगर मैं बात करूं तो अगर साइंस आपने थ्योरी अच्छी तरह से कंप्लीट की है साइंस की, तो कहीं पर भी किसी प्रकार की दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। अब मैं बात करूं करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर ज़रूर दोस्तों आपकी जनवरी आज की जो करंट अफेयर पूछी गई है ज़्यादातर जून और जुलाई की करंट अफेयर यहाँ पर देखने को मिली है सेकंड शिफ्ट में, ठीक है दोस्तों। तो एक बार मैं टॉपिक भी आपके लिए दिखा देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक जो है पूछे गए थे थर्ड शिफ्ट में। देखिए हाइड्रोक्साइड फार्मूला जो होता है वहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। रिप्रोडक्शन सिस्टम से भी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। फोर्स का न्यूमेरिकल एक पूछा गया था। टोटल 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। इसके अलावा मोशन यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। टिश्यू से भी पूछा गया है दोस्तों। और नंबर्स ये आपका है दोस्तों नर्वस सिस्टम से भी क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा गया है सेकंड में और फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था। एनवायरनमेंट यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा सेल से, केमिकल रिएक्शन से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मैं करंट अफेयर की बात करूँ तो करंट अफेयर में गेम, मेडल और जीडीपी रेट जो बजट में आता है आपका, ये जीडीपी रेट का क्वेश्चन एक पूछा गया था। पुरस्कार से भी एक क्वेश्चन था, इंडेक्स से भी एक क्वेश्चन था, समिट से भी था, स्पोर्ट से भी था और ग्लोबल एनवायरनमेंट से भी एक क्वेश्चन था करंट अफेयर का। तो ये कुछ टॉपिक थे आपके सेकंड शिफ्ट में। और अगर मैं सेकंड शिफ्ट की अगर दोस्तों सेफ अटेम्प्ट की बात करूँ मैं यूआर के लिए, तो यूआर में दोस्तों देखिए जो मॉडरेट रहा है आपका, तो आपका ये मान लीजिए दोस्तों आपका 74 से और 78 के बीच में। वहीं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आपका 70 से लेकर के दोस्तों 76 के बीच में यहाँ पर सेफ अटेम्प्ट आपका रहने वाला है। वहीं एससी और एसटी की अगर मैं बात करूं यहाँ पर दोस्तों, तो एससी और एसटी का जो सेफ अटेम्प्ट है 65 से लेकर के 70 के बीच में यहाँ पर रह सकता है अगर आपने हाई एक्यूरेसी के साथ जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो। और एसटी में अगर मैं बात करूं तो 1-2 नंबर आप थोड़ा सा कम भी लगा सकते हो। बाकी ये इतना आपका सेफ अटेम्प्ट रहने वाला है। और देखिए दोस्तों अब बात करते हैं थर्ड शिफ्ट की। तो देखिए दोस्तों थर्ड शिफ्ट का अभी तक मेरे पास कोई रिव्यू नहीं आया है, तो इसलिए मैं कोई रिव्यू नहीं डाल रहा हूँ। बाकी मेरे पास किसी का मैसेज भी नहीं आया, कोई स्टूडेंट ने मुझे बताया भी नहीं है। तो एक बार जैसे ही कोई रिव्यू आता है तो मैं आपके लिए बता दूंगा। बाकी दोस्तों ये आपका आज का एनालिसिस था 5 दिसंबर का। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और जिन भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।